हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस लेवल। आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस लेवल में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर करेंगे। 1000 प्लस टॉप एमसीक्यू जो सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावित प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यह है प्रैक्टिस सेट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? बताइएगा। आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिएगा। अगर नहीं पता है तो इसे नोट करके याद जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि है सार्वजनिक व्यय है, जो एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन है जो एक महत्वपूर्ण कारक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एसएलआर का पूर्ण रूप है? यानी एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पता है तो इसे नोट करके याद जरूर कीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एसएलआर का फुल फॉर्म है जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है, यानी वैधानिक तरलता अनुपात है। तो याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाइसेज फेयर से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लाइसेज फेयर से संबंधित है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कमेंट कीजिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा मूल सिद्धांत है जो संबंधित है, जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी द्वारा अनुशासित होता है, यानी किसके द्वारा अनुशासित होता है? बताइएगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो अनुशासित होता है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कस्टम्स एंड पेरिस से, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल करते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने में कौन सा देश अग्रणी था? यानी जीएसटी लागू करने में कौन सा देश है जो पहले स्थान पे था? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह देश था जो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में यानी आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, फुल फॉर्म बताइए आईएमपीएस का। कमेंट कीजिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि तत्काल भुगतान सेवा, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्काल भुगतान सेवा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अवसर लागत सिद्धांत दिया था? यानी अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ग्रिटफील्ड हेयरलर ने दिया था, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सूचीबद्ध गतिविधियों में से कौन सी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? बताइए जल्दी जल्दी, तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। शिक्षण प्रदान करना है जो यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? बताइए जो योजना आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा जो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष थे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं,
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम है तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अगला सवाल है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइज कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 सबसे सस्ते शहर में से एक नहीं है। पहले सस्ते शहर है जो कि है नई दिल्ली है, बेंगलुरु है और चेन्नई भी है, लेकिन एक मुंबई है जो एक बहुत बड़ा शहर है, यानी बहुत कीमतों वाली शहर है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि ग्रेसम का नियम है, जो यह कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। यह ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, उस वस्तु का नाम है जो लोग कीमत बढ़ने पर भी खरीदते हैं। बताइए वह कौन सा वस्तु है जिसे लोग कीमत बढ़ने पर भी खरीदते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से, मात्र 10 सेकंड का टाइम है। आपका सही आंसर हो जाएगा वह वस्तु है जो बेबलेन वस्तुएं हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैंकिंग विनियम अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बैंकिंग विनियम है अधिनियम है जो कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सा सही समय अवधि इसके विरुद्ध उल्लेखित नहीं है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो सही समय अवधि इसके विरुद्ध उल्लेखनीय नहीं है, यानी जो पंचवर्षीय योजना है वो सही लिखा गया नहीं है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 1961 है, ये बिल्कुल सही है। तो पहले इसके अनुसार जो कि यह बहुत गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब सही हो जाएगा 1 हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरी योजना पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 66 बिल्कुल सही है, और चौथी योजना भी है 1969 से लेके 1974। तो याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसा परिस्थिति जिसमें सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। वैसा परिस्थिति जिसमें सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो वह कहलाता है बजट घाटा कहलाता है, यानी लॉस हो जाता है, बजट में लॉस हो जाता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं, एक व्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो मूल स्तर से निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में यानी ऋण के भुगतान को संदर्भित करता है। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋण के जो भुगतान को संदर्भित करता है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋण मुक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, ऋण मुक्ति, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पासित परिस्थितियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई है, यानी कौन सी कमेटी बनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी पनीर स्लेब समिति हो जाएगा। चलिए आज का इतना ही, बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।